तो आज हम देखने वाले हैं कि एआई कैसे देखता है। आप कैसे देखते हो? आप इस दुनिया को कैसे देख रहे हो? आप सड़क के ऊपर निकल रहे हो, आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं, कुछ कुछ नेचर दिख रही है, जैसे पेड़ पौधे और कुछ पक्षी दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको ऐसे देख रहे हो, आपके लिए वो क्या है, कोई पिक्सल नहीं है, आपके लिए वो एक पूरा वर्ल्ड है। आप उसको देख रहे हो, आपको समझ आ रहा है, आपको ये भी पता लग रहा है कौन सी चीज़ डेंजर है मेरे लिए, कौन सी चीज़ डेंजर नहीं है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर आपके पेरेंट्स ने जो आपको बताया उसके हिसाब से, सड़क के ऊपर मैं जा रहा हूँ तो मुझे ध्यान से देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर मैं क्रॉस करूँ। तो आप ऐसे देखते हो। क्या एआई ऐसे देखता है दुनिया को? नहीं, एआई ऐसे नहीं देखता। लेकिन एआई कैसे देखता है? तो एआई का देखना डिपेंड करता है उसके मॉडल के ऊपर। जैसा उसका मॉडल बनाया गया है उसके हिसाब से वो देखता है। इस चीज़ का मॉडल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एआई को कुछ मतलब नहीं है ये कार है, ये बंदा है, ये उसको कुछ नहीं पता। उसको पिक्सल्स का पता है, उसके मुताबिक उसके लिए वो उन पिक्सल्स से, उन डेटास के वो देख पाता है, बता पाता है चीज़ क्या है, और उसके मॉडल के मुताबिक उस चीज़ का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, क्या ख़तरा है या क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे एआई देखता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के ऊपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि हम कैसे देखते हैं। देखो, हमारा देखना डिपेंड करता है हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर, ठीक है। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बचपन से डराया गया है कि सड़क के ऊपर नहीं जाना, गाड़ियाँ बहुत तेज़ आती हैं, तो गाड़ी देख के शायद बच्चा डर जाए, क्योंकि उसको डराया गया है, उसका एक्सपीरियंस ये है। ऐसे ही अनजान लोगों से बात नहीं करनी, तो पर्सन को देख के भी शायद वो डर जाए, ठीक है। पेड़ को देखेंगे, उससे कुछ नहीं, उसके लिए वहाँ खेलने के लिए, कूदने के लिए, तो वो खुश हो जाएगा उसको देख के बच्चा, ठीक है। उसको पेड़ दिखा, ट्री दिखा, तो वहाँ पे जाके झूलेगा, जो मर्जी करे, तो वो उसके लिए एंजॉयमेंट है, ठीक है। तो हम ऐसे देख रहे हैं दुनिया को, जो हमें बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही एआई के मॉडल को भी बताया जाता है। डिपेंड करता है वो मॉडल किस चीज़ का बना है, ठीक है। सपोज हमने एक सेल्फ ड्राइविंग कार का मॉडल बनाया है, जो गाड़ी खुद ब खुद एआई चलाए, एआई ड्रिवन सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। तो उसके लिए कोई ह्यूमन ड्राइवर ना हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट अब उसको पता लगी, तो मॉडल हम कैसे बनाएंगे? तो उस मॉडल में सपोज हमें एक तो रिक्वायरमेंट है अभी एआई उस रास्ते से लेके जाए जहाँ पे सबसे कम ट्रैफिक है, शॉर्टेस्ट पाथ से लेके जाइए, कम ट्रैफिक वाले रास्ते से लेके जाए, और किसी के बीच कोलाइड ना करे, एक्सीडेंट ना करे, और फास्टेस्ट पॉसिबल जल्दी से जल्दी लेके जाए। तो ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन रिक्वायरमेंट्स के लिए एआई का मॉडल ट्रेन करा गया। तो उसके लिए अब ये क्या चीज़ है, अभी अब वो कैसे देखेगा? तो वो भी इन चीज़ों को, देखो ऑब्जेक्ट्स है ना, उनको ब्रेक करेगा। सबसे पहले तो उसको पिक्सल दिखेंगे, पिक्सल के ऊपर वो चीज़ें बना के देख, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ पिक्सल्स क्या है। ये सारा कुछ स्क्वायर बॉक्सेज होते हैं कलर्ड, तो उन कलर की कोई वैल्यू होती है 0 से 255, ठीक है। अगर तो उसके मुताबिक वो शेप या ये चीज़ बता पाता है। तो थोड़ा और डिटेल में देखेंगे आगे, तो सिंपली उसके लिए वो पिक्सल हैं, और पिक्सल्स के ऊपर वो ऑब्जेक्ट बना पाता है। तो अगर वो गाड़ी है एआई के लिए, उसने देख लिया उसके मॉडल ने, ये तो एक कार के शेप है, तो कार है, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कार की स्पीड मुझे चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो देखता है। उसको थोड़ा और देखेंगे डिटेल में ये कैसे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने ड्राइविंग सीखी थी, कैसे सीखी थी आपने? आपने सीखी थी एक्सपीरियंस के बेस पे। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपको साइड में जगह दिखी, यहाँ से मेरी गाड़ी ओवरटेक कर सकती है, तो आपका जो ट्रेनर है उसने बताया कि यहाँ से ओवरटेक हो जाएगी, आप निकाल लो। आपने निकाला, निकल गई, तो आपको पता लग गया। और सेकंड टाइम शायद आप कहीं से निकालने की कोशिश करो, आपकी गाड़ी टच हो गई और स्क्रैच पड़ गया, तो ये भी आपका एक्सपीरियंस है। तो आपको स्लोली स्लोली पता लग रहा है यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से नहीं निकल सकती, ये आपके एक्सपीरियंस से पता लग रहा है। तो आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो कि इसमें इतना गैप है, इतने इतने मीटर का गैप है, और मेरी गाड़ी की विड्थ इतनी मीटर है, तो मैं कैलकुलेट करके चेक करता हूँ मेरी गाड़ी निकलेगी या नहीं। ऐसे नहीं कर रहे, आप एक्सपीरियंस के बेस कर रहे हो। एआई का काम एक्सपीरियंस का नहीं है, उसका काम सारा मैथ का है, इसीलिए वो इतनी फास्ट है। तो एआई अगर सेल्फ ड्रिवन कार है, तो वो चेक करेगी यहाँ पे गैप कितना है, कितना कितना एग्जैक्ट डिस्टेंस है, और मेरी गाड़ी यहाँ से निकल सकती है या नहीं। उसका सारा काम मैथ का है, तो वो फॉल्स हो ही नहीं सकता। उसने देख लिया यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, सामने वाली कार की स्पीड इतनी है, मेरी स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतना है, कैलकुलेशन उसने करी, उसने बताया कि हाँ ईजिली निकल जाएगी कार, वो निकाल लेगी। नहीं निकलेगी तो वो नहीं निकालेगी। उसका कन्फ्यूज़न वाला काम नहीं है, शायद निकल जाए शायद ना निकले, मैं निकालूँ या नहीं निकालूँ।
कोई कह रहा है भी निकाल ले, कोई कह रहा है नहीं निकाल ले, मैं कंफ्यूज हूँ। एआई ऐसी नहीं है, एआई को पता है यहाँ से निकलेगी तो वो निकालेगी, यहाँ से नहीं निकलेगी तो नहीं। उसके मामले में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जैसा उसका मॉडल ट्रेन हो चुका है जिस चीज़ के लिए, उसने उसके मुताबिक चलना है। ठीक है, हमारे इंसानों में कन्फ्यूज़न होती है, उसमें नहीं है। तो एआई की विज़न कैसे है, तो उसने कार का देखा तो उसको कार के बारे में पता लगा, तो उसकी विड्थ है कुछ वो देखी, उसकी स्पीड है कुछ वो, जैसे मॉडल को ट्रेन करा गया तो उसने उस मुताबिक देखा कि मैंने इसको ओवरटेक करना है या इसको क्रॉस करना है या जो भी करना है, तो उस कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन में तो एआई आप जानते हो कितनी फास्ट है, आप बचपन से कैलकुलेटर यूज़ करते आ रहे हो, हज़ारों लाखों कैलकुलेशन वो एक सेकंड, तो मैंने बहुत बड़ा नंबर बता दिया, एक सेकंड के 1000 में हिस्से में कर देता है, मतलब इतने कम टाइम में। तो कैलकुलेशन तो उसके लिए क्या बड़ी डील है, तो यहाँ भी वो इतनी जल्दी कैलकुलेशन करके निकल जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो ये सारा कुछ है। तो एआई का विज़न ये है, हमारा विज़न क्या है मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने सोचा भी थोड़ा सा आपको और बताया जाए कि एआई ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिटेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको अभी एक गाड़ी दिखाई थी, तो एआई ने गाड़ी को कैसे डिटेक्ट करा। पिछली वीडियो में मैंने एक बिल्ली की इमेज से आपको समझाया था, मैंने सोचा इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझाते हैं जिससे आपको समझ आए। तो मैंने एक इमेज उठाई है ब्लैक एंड वाइट बॉक्सेस की, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे हमारे लिए क्या इमेज है, वो ऊपर जो ब्लैक एंड वाइट बॉक्सेस की आप इमेज देख रहे हो ये हमारे लिए है। तो आपने क्या देखा अभी इसमें स्क्वायर, एक वाइट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये हमारी विज़न है। एआई की विज़न क्या है, नीचे वाली जो इमेज है जिसमें 00 255 नंबर्स पड़े हैं। तो इन नंबर्स के मुताबिक एआई बता सकती है कि यहाँ जो बीच में क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा है इन नंबर्स की मदद से। क्योंकि जहाँ से 255 शुरू हो गया, 0 खत्म हो गया, तो उसको पता लग गया अभी यहाँ पे चेंज आया है। तो इस चेंज के मुताबिक उसने देखा कि ये शेप क्या बन रही है, कैलकुलेशन के हिसाब से स्क्वायर बन रही है, तो सिंपली ये स्क्वायर है। ऐसे ही किसी की शेप से वो बता देगी ये गाड़ी की शेप लग रही है तो ये गाड़ी है। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताई है। तो ऐसे वो एआई एक शेप को डिटेक्ट करती है, और शेप यानी उसके लिए रूल है, और उन रूल्स के मुताबिक वो डिटेक्ट करती है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ है, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं CNN, ठीक है, इस टेक्निक को। तो इसमें क्या करती है एआई, मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने इसलिए बताया कि आपको शायद समझ आ जाए कि एआई किसी भी फ़ोटो को, जैसे मैंने बताया कि जूम करोगे ना आपको स्क्वायर बॉक्सेस पिक्सल दिखेंगे किसी भी फ़ोटो को, तो एआई के लिए वो पिक्सल है इसलिए। तो एआई के लिए सारा कुछ क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखने जैसा है। तो वो हर चीज़ के पिक्सल देख रही है, उनके मुताबिक जज कर रही है, जज इन द सेंस कैलकुलेट कर रही है, कैलकुलेशंस कर रही है मैथ की, और उन मैथ की कैलकुलेशंस के हिसाब से बता रही है ये कौन सी शेप है, इस शेप के मुताबिक, ये रूल के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट कार होनी चाहिए, ऐसे है। तो इसको कहते हैं, इस टेक्निक को CNN। तो इसको डिटेल में अभी नहीं देखेंगे टेक्निक को, ये मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा बता दूँ। एक थोड़ा सा एक फ़नी सेगमेंट भी कर लें। तो अगर मैं आपको पूछूं एक मफ़िन और डॉग में क्या डिफरेंस है, अगर आप देख के बता सकते हो या नहीं, तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक सेकंड में बता सकते हैं। ये जो जो पहली इमेज है जो डॉग की है, सेकंड है जो मफ़िन है यानी केक है, थर्ड भी डॉग है, फोर्थ केक है। तो अगर मैं एक बात बताऊं कि एआई इसमें फेल हो सकती है या कंफ्यूज हो सकती है, तो आप हंसेंगे भाई इसमें कन्फ्यूज़न क्या है, भाई साफ तो पता लग रहा है ये डॉग है ये मफ़िन है। तो आपको पता लग रहा है, आपकी और एआई में फ़र्क ये है कि एआई ऐसे नहीं देख रही, जैसे मैंने आपको बताया। एआई जब इसको देखेगी तो इसकी शेप बनाएगी, इसकी आँख नाक बनाएगी, तो उसको वो डॉग जैसा लगेगा जो मफ़िन है, और उसको लगेगा ये डॉग है या ऐसे है, तो वो मफ़िन को डॉग बता सकती है, या इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो सकती है। तो ये इसको इसलिए मैंने फ़नी एआई फेल्स की कैटेगरी में रखा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ़नी एआई फेल्स में। तो एआई को एक कैट की, जैसे मैंने बताया इमेज दिखाई, तो उसने शायद इसको बता दिया टाइगर। तो उसके रूल्स के मुताबिक ऐसी लाइनें तो टाइगर्स की होती हैं, तो ये उसका रूल है सपोज, तो उसने कह दिया ये टाइगर है। तो एक बच्चा देख के भी हंसेगा, यार बिल्ली को टाइगर कह रही है, ये क्या बचकानी चीज़ है। तो ऐसी बचकानी गलती कर देती है एआई, क्योंकि एआई का काम करने का तरीका हमसे अलग है। वो जो तरीका है वो बहुत तगड़ा है, लेकिन हाँ ऐसी बचकानी चीज़ें वो कई बार गलत कर देती है, क्योंकि वो रूल्स के ऊपर काम कर रही है, हमारे जैसे काम नहीं कर रही। जो हम रीजनिंग थिंकिंग के ऊपर काम करते हैं ना, हम अपने एक्सपीरियंस के पे ऊपर और अपने, वो ऐसे नहीं काम कर रही, वो डेटा और रूल्स के ऊपर काम कर रही है। तो चलिए ये वीडियो का
तो अब हम एआई की विज़न को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका एक सिंपल तरीका है, देखो सबसे पहले तो ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दिया जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दिया जाएगा तो अपने आप वो इम्प्रूव होती जाएगी। सेकंड तरीका होता है कि एआई के अंदर एक चीज़ की करी जाती है जिसको कहते हैं ऑगमेंटिंग डेटा। इसका क्या मतलब है, जो डेटा जो इमेजेस उसके पास हैं तो एआई उसको समझने के लिए रोटेट करती है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे रोटेट करेगी कि उसको रोटेट करके शायद समझ आ जाए। रोटेशन से नहीं समझ आ रहा उसको, जूम करेगी। जूम तो मैंने आपको वैसे बता ही दिया है, वीवो पिक्सल्स के ऊपर काम करती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ना इमेज है जिसमें सपोज बहुत दूर है एक कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाकी सारी इमेज क्या है, फालतू है, उसका मेन ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो मेन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए फालतू चीज़ों को हटा भी सकती है, तो उसको भी जूमिंग कहेंगे हम। जूम करके मेन चीज़ के ऊपर आ गई और मेन चीज़ के पिक्सल ही देख रही है, बाकी सारे पिक्सल उड़ा दिए, ठीक है। उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, फ्लिपिंग यानी मिरर इमेज बनाना, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ा के देख सकती है, जैसे इसके लिए तो इजी है, नंबर्स या नंबर्स के थ्रू ये ब्राइटनेस बढ़ा सकती है, फिर ये समझ सकती है। तो ये सारा कुछ मैथ के रूप में हो रहा है, हमारी तरह नहीं है हम जैसे रोटेट करते हैं वो नहीं है। इसका सारा कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपने 11th-12th में मैथ पढ़ा होगा, मैट्रिक्स वगैरह, उसके रूप में ये कर रही है सारा कुछ। रोटेट, जूम, ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं, मैथ के रूप में। और उसके मुताबिक ये ईजिली बता पाएगी क्या चीज़ है, अगर ये नहीं बता पा रही तो ये टेक्निक है जिसको डेटा सेट को ना आर्टिफिशियली उसको ट्रेन करते हैं, मॉडिफिकेशंस करे जाते हैं ताकि एआई और सीख पाए, ठीक है। इसको कहते हैं ऑगमेंटिंग डेटा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।